विधानसभा चुनाव 2024 महासंग्राम। चुनावों को लेकर कांग्रेस, माकपा और भाजपा लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। बिल्कुल इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ विधानसभा और सक्रिय भाजपा के वरिष्ठ नेता आज करेंगे हम उनसे खास मुलाकात। बिल्कुल इलाके की खास शख्सियत और इन दिनों इलाके में चर्चा भाजपा को लेकर हमारे साथ मौजूद भी हैं इलाके के वरिष्ठ भाजपा नेता और समाजसेवी और 3 स्टार धाम के पुजारी राजू बाबा जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आपके चैनल का। बाबा जी, 2024 चुनाव बिल्कुल नजदीक है जी। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो है वो तैयारियों में जुट चुकी है? देखो, बहुत अच्छी तैयारी में जुट चुकी है। हर बूथ पर जाकर, जैसे पन्ना प्रमुख है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो एक तरीके से जी जान से लगे हुए हैं कि हमने पार्टी को अब की बार फिर विधायक पार्टी का बनाना ही बनाना है। इस तरीके से बड़ी ही बेखूबी के साथ और जन जन तक भारतीय जनता पार्टी जो भी उपलब्धियां हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं, वो बता रहे हैं और सभी को साथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, अगर जन कल्याणकारी योजनाओं की बात की जाए तो इस बार कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लगातार इलाके में जो है या पूरे राजस्थान के अंदर है, लगातार उच्च क्वालिटी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे चिरंजीवी है, स्वास्थ्य बीमा है, उनको लेकर लगातार बरखान कर रही है, उनको फील्ड में उतारने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, इसको लेकर यही बात कहेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट जो अब की बार कर रही है राहत कैंप, महंगाई राहत कैंप, ये एक जुमला है। क्योंकि अब जनता जागरूक है, इन चीजों को नहीं वो जानते और नहीं वो इस चीज को करते कि हम इनके बहकावे में आएंगे। और हमने 5 साल में इनका राज देख लिया है, जनता ने देख लिया है। क्योंकि जनता को बेखूबी के साथ इन्होंने बरगलाने का काम ही किया है। कोई इन्होंने धरातल पर ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसके साथ जनता का कोई लाभ हो सके जनता को। बिल्कुल, चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य बीमा, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, स्वास्थ्य योजना है, चिरंजीवी योजना है, जब उसको धरातल पर किसी का आएगा सामने तो फिर हम देखेंगे कि वास्तव में इन्होंने कोई काम किया है कि नहीं। अभी तक मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई लाभ मिला हो। बिल्कुल राजू बाबा जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन दिनों इलाके के अंदर आप हर फील्ड में सक्रिय नजर आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार आप चर्चाओं में नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर कि इस बार 2024 में क्या भारतीय जनता पार्टी आप पर दांव खेल सकती है? देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी को मेरे पे विश्वास है कि ये कुछ कर सकते हैं और बिल्कुल हम तैयार हैं, और पब्लिक अगर चाह रही है हमें तो हम पब्लिक के लिए भी तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तैयार हैं। हमने तो सेवा करनी है, हमारा जीवन है जो एक सेवा के प्रति ही समर्पित है। पहले भी हम सेवा कर रहे हैं, पहले नारायण सेवा कर रहे हैं, अब नर सेवा करने लग जाएंगे, पर हमने तो सेवा ही करनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि नर सेवा नारायण सेवा। अगर आप चुनाव फाइट करते हैं और इस बार आप जीतते हैं अनूपगढ़ विधानसभा से, जो डेंजर जोन विधानसभा कहा जाती है, तो इस बार आपके लिए, इलाके वासियों के लिए क्या जन कल्याणकारी योजनाएं रहेगी? किस प्रकार आप फील्ड में उतरकर उनको उस जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे? देखो, हमारा मुद्दा एक ही रहेगा। हम पुजारी भी हैं और किसान भी हैं और खेती भी करते हैं, खुद खेती करते हैं। हमारा मेन मुद्दा यही रहेगा कि हमें सिंचाई पानी के लिए, यहाँ बार बार आंदोलन भी बहुत हुए हैं, और सिंचाई पानी का मुद्दे को लेकर हम अपना कोई स्थायी समाधान करने के लिए सरकार के आगे हम अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल, 2 बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बिगुल बजा, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता समस्याओं से जूझ रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर यही बात कहेंगे कि
पिछली बार शिमला जी के समय में काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, काम भी हुए हैं, सिंचाई पानी भी चलता रहा है। और अब की बार हमारा विधायक है जो बीजेपी का, ऊपर की सरकार कांग्रेस की है। तो इसलिए क्या है कि जो यहाँ के बड़े नेतागण हैं कांग्रेस के, वो इस कार्य को नहीं, यानी कि ये कह दो कि आप भी ऊपर तक इस मुद्दे को, सिंचाई पानी को नहीं जाने देते, ऐसे कार्य रखते हैं। और इस प्रकार से ये हम कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, भी काम तो होते हैं। बिल्कुल 58% सिंचाई पानी का मुद्दा, जनता आपको इस बार विजय श्री करवाती है विधानसभा चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है, तो क्या ये समस्या हल होगी? बिल्कुल होगी। हम 58% का जो हमारे साथ है पहले से ही है, और 58% हम पानी, अपना सिंचाई पानी लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपना पक्ष रखकर सरकार से हम पानी लेंगे। इस बार कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई, क्या कहेंगे? क्या इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान में सरकार रिपीट होगी? नहीं, कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होगी। भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा ही कब था? जब जोड़ेंगे तो उसको, कब टूटा था भारत? हाथ जोड़ो यात्रा, ये सब ऐसे नहीं है। तो अब की बार कांग्रेस की सरकार मुश्किल है रिपीट होना, क्योंकि जनता ने देख लिया है इनका रवैया, और ये अपनी कुर्सी को लेकर ही उलझे रहे। 5 साल के अंदर जनता की तरफ नहीं ध्यान दिया। बिल्कुल, अगर आरएसएस की बात की जाए, संगठन की बात की जाए, तो आपकी पकड़ जो है काफी मजबूत है, और आप इलाके के प्रतिष्ठित मंदिर 3 स्टार धाम के पुजारी भी हैं। आप खेलती है, क्या कहेंगे? ऊपर कहाँ सेटिंग है? देखो, कोई सेटिंग नहीं है ऊपर, ये सिर्फ जनता का प्यार है हमके साथ। अगर जनता चाहेगी, संगठन चाहेगा, संगठन में हम कार्यकर्ता हैं, हम अपनी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से, विचारधारा से हम प्रसन्न हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है हम उसको लेकर और विचारों को लेकर हम चलते हैं, जिससे क्या है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी, विश्व के अंदर बड़ी पार्टी है। अगर वो हमें, छोटे से कार्यकर्ता को हमें ऊपर ले जाना चाहेगी, तो मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली गई, क्या कहेंगे जन आक्रोश यात्रा को लेकर? देखो, बहुत जन सैलाब उभरता था जिसमें, और आक्रोश भी था, ऐसी बात नहीं थी। जब लोगों के काम नहीं हुए तो बिल्कुल आक्रोश था। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो अपील यही करना चाहूंगा कि जैसे ही 2024 का चुनाव आए और उसके अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और लोगों के काम हो। बिल्कुल, विशेष मुद्दों पर चर्चा और एक खास शख्सियत इलाके की। विधानसभा चुनाव 2024, लगातार समाज सेवा और इलाके के प्रतिष्ठित धाम 3 स्टार के मुख्य पुजारी और जनसंपर्क तेज। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी दाव खेलेगी? और अगर जनता विजय श्री करती है तो तमाम जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा? ये तो आने वाला भविष्य ही तय करेगा। लेकिन देखते रहिए हमारे साथ, डीपीके न्यूज, विधानसभा अनूपगढ़।